अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। चलो जी, आज नई एक वीडियो के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी वीकली ग्रोसरी करके आई हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये देखें, जो जो हमें ज़रूरत थी नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो लेके आई हूँ। इतने फ्रूट, अंडे, तो ए जूस, ए क्रीम, क्योंकि अगे रमज़ान बस आने वाला वे, तो फिर हमें इस क्रीम की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्रूट चाट में इस्तेमाल होती है, दही भल्ले में इस्तेमाल होती है। तो ये हम वहाँ पर गए तो ये ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा चलो जी ए भी असी ले लवीए, 3-4 एक्स्ट्रा ले लवे, फिर जब ख़त्म होएंगी तो फिर ले लेंगे हम। तो बस जी ए कुछ सब्जियां सन जिहड़ियां असी आम रूटीन च इस्तेमाल करते हैं। तो ये बटर भी है, तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब यहाँ पर ये 12:17 तो मुझे कुकिंग भी करनी है, क्योंकि सारा जब भी हम बाहर जब जाएं तो कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जी ये यहाँ पर टाइम हो गया 12:17 का, तो मैंने जी फटाफट कुकिंग की, क्योंकि बच्चों को भी लेने जाना है। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें मैंने ये फ्रिज में इनकी सबको रख दिया। देखें यह फुल हो गया फ्रिज, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा छोटी भी रखी है। तो ये साथ में फ्रूट भी सब कुछ मैं इन्हें अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। और ये बटर भी लिया है, क्योंकि ये भी मैंने रमज़ान में इस्तेमाल करना है पराठे के लिए। तो यहाँ पर ये भी मैंने बनाना है अभी, तो ये भी मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। बस जी रमज़ान की प्रिपरेशन जो है ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तैयारी कर रही हूँ मैं उसकी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पूरा दिन नहीं, बल्कि ये हमें 2-2 3-3 दिन लगे हैं जी एक वीडियो को अपलोड करते हुए। तो इत्थे कितनी मेहनत का काम है। असी घर दे अंदर भी ते घर दे बाहर भी बहुत सारे काम करने पैंदे ने। तो यह साड़ी जी वीडियो असी बनाने बहुत ही मुश्किलों के साथ हम इसको बनाते हैं, इसको मैनेज करते हैं, फिर इसकी एडिटिंग करते हैं और फिर अपलोड करते हैं, तो कहीं जाके ये एक मुकम्मल वीडियो बनती है। तो जनाब ये जो हम आपके सामने तैयारी कर रहे हैं रमज़ान की के लिए, जो ख़ास ख़ास चीज़ें बना रहे हैं, तो ये मैंने पहले कभी ऐसा बहुत ही कम करती हूँ। मैं ज़्यादातर फ्रीज़ नहीं करती चीज़ें, बाहर से ही लेके आती हूँ। तो ये जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं बटर जी, ये तो मेरा ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं इसको बनाना पड़ा। तो इसलिए मैं ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगों जाके पराठे जो खाने ने। तो बहरहाल जी इत्थे है बस सारा दिन साढ़े काम जोड़े ना ख़त्म ही नहीं होंगे। तो आई होप आपकी भी सारी वो तैयारियां ख़त्म हो गई होंगी जो आप कर रहे हैं, ये जो यूके में रहते हैं लोग सब, क्योंकि सब घर में ज़्यादातर बनाते हैं। तो ये देखें जी, ये फुल्कियाँ मैं बना रही हूँ, दही भल्लियाँ जिन्हों कहते हैं भल्ले, छोटे छोटे मैं फुल्कियाँ बना रही हूँ, क्योंकि ये भी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह की ये जो फुल्कियाँ जो मैं बना रही हूँ ये यहाँ पर नहीं मिलती। तो अगर मिलती भी हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, और मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं इसको घर ही बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, और उस थोड़ा सा हाफ कप मैंने 1 कप मैंने मैदा इसमें डाला है। इसमें फिर मैंने नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा डाला है। तो ये जिस स्पून में लेके आई थी एशियन ग्रोसरी वाली शॉप पे, तो मैंने कहा चलो जी इससे बनाऊंगी फुल्कियाँ। तो ये तो इससे बहुत बारीक बन रही हैं। तो चलो जी फिर भी मैं क्या चलो इससे ही बनाती हूँ मैं। तो ये मेरे लिए बड़ी इजी हो गया। तो ये मैंने सेकंड डे बनाई हैं जी ये भी। तो इसी तरह काम करने पड़ते हैं जो बहुत मुश्किलों से हमें टाइम निकलता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता दिन कब निकला और रात कब हुई है। तो ये साथ साथ हमें ये भी काम करने पड़ते हैं। देखो जी यूके च रहने असी तो असी इंज दे काम करने हैं, साडा सारा दिन बिजी गुजरदा वे। तो बस जी यही रूटीन है साड़ी। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी रमज़ान की प्रिपरेशन कर ली है। मुझे जो जो कुछ तैयारी करनी थी मैंने वो बना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बस मेरा लास्ट वाला काम है, तो ये भी ख़त्म हो गया है। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि चलो जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो बना ली है। एक एक दिन छोड़ के एक नेक्स्ट डे बनाती रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें, जो मैं अब एक वीडियो में अपलोड करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पर
ये मैंने एक कढ़ाई भी ली है न्यू। तो ये भी मुझे एलडी से मिल के बड़ी अच्छी और बड़ी, वो क्या कहते हैं, लार्ज साइज़ की मिली है। तो क्योंकि मेरे पास पहले जो कढ़ाई है वो ना थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए मुझे ये बड़ी अच्छी प्राइस में मिल गई है। तो मैं जनाब इससे जल्दी जल्दी मैंने ये फुल्कियाँ बनाई और फिर इन्हें ठंडा होने के बाद इनकी पैकिंग शुरू कर दी। तो ये थी जी हमारे रमज़ान की तैयारियां जो हमने कर ली हैं। बस एक चीज़ रह गई, चटनी, इमली की चटनी। वो अब मैं जब भी गई एशियन स्टोर पे तो वो लेके आऊँगी। तो इसी तरह होता है हमारा सारा दिन, इसी तरह गुजर जाता है जी। हर काम में बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और ये बिज़ी टाइम जो है ना, किसी वक्त दिल करता है कि कुछ भी ना करें और फ्री होके बैठ जाएं। और इत्थे तो फ्री होके बैठना भी साढ़े वास्ते मैं कहनी है एक टेंशन बन जाता है कि अगर हम फ्री बैठ भी गए तो सारे काम हमारे पेंडिंग में पड़ जाने, तो वो हमने खुद ही करने हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन कैसी लगी। तो यह तैयारियां साड़ियाँ जड़ियाँ ने हो गई मुकम्मल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपके साथ शेयर करेंगे जो हम अपने रमज़ान की रूटीन, जो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसी तरह होता है जिस सारा पूरे यूके में सब लोग इसी तरह तैयारियां कर रहे हैं जी। रोल, समोसे और इस तरह के भलियाँ जो ज़रूरत है। और ये आलमोस्ट जो है ना भलियाँ, यहाँ पर दही भल्ले जो ना इतने अच्छे नहीं मिलते, इसलिए हमें ये बनानी पड़ती है, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो दही भल्ले रमज़ान में ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल ये भी अपनी अपनी हर एक की चॉइस है। तो बस जी जनाब, इनको फिर ठंडा होने के बाद मैंने इनकी पैकिंग कर ली। और ये जो मेरे पास थे पैकिंग बैग, इसमें मैंने इनको पैक कर लिया और फिर इनको इकट्ठा ही मैंने फ्रिज में रखा है। अब जितने दिन ये निकलेंगे तो ये हम कर लेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।